हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैंने ये जो आज का टारगेट था, मैंने कल ही इसे बना लिया था। रात में मैंने इसे नोट कर लिया था कि मुझे इतने टारगेट अचीव करने हैं कल, मैं इतने टॉपिक को कल कवर करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें कौन कौन से टॉपिक को लिखा है। मेरे सब्जेक्टिव में किरातार्जुनीयम, शब्द रूप, धातु रूप, संधि और संख्या ज्ञान है। और फिर भूगोल का मुझे ये मतलब पढ़ना है। और फिर मुझे पॉलिटी भी कवर करनी है, संघ और राज्य। फिर उसके बाद भाग 3 मूल अधिकार को देखना है। और उसके बाद फिर मैं टोपोग्राफी पढ़ूंगी। तो ये मेरा सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है जिसे मुझे पढ़ना है, मैं इसे कवर करूंगी। ये मेरा आज का जो है टॉपिक था जो कि मुझे कवर करना था। और मैंने इस रात में ही इसे बना के इसलिए रख लिया था कि मुझे सुबह उठूँगी तो मुझे परेशानी नहीं होगी। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर व्यू आ रहा है मेरी छत पे, मेरे गार्डन से बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर मैं लग गई अपनी स्टडी में। जैसे कि होता है कि अगर आप शाम को ही या फिर रात में ही अपनी सुबह का टारगेट बना लेते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या मुझे देखना है, तो फिर वो अच्छे से समझ में आ जाता है। और मैं ये मेरा आज मैंने सैटरडे चैलेंज लिया है और मैं आज रात के 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक पढ़ने की कोशिश करूंगी। देखती हूँ मैं कितना पढ़ पाती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ चैलेंज लीजिए और अपनी स्टडी को कंप्लीट करिए। तो फिर चलिए अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और मेरा जो आज का चैलेंज है मैं आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ कि मैंने आज का चैलेंज क्या लिया है। तो मेरा आज का नाइट में जो मैंने चैलेंज लिया है वो मैं ली हूँ टोपोग्राफी यानी सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति और एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान का जो मैंने पढ़ा हुआ है पहले, उससे मैं 1 लाइनर आज रिवीजन करूंगी। और पॉलिटी में संघ और राज्य का रिवीजन करूंगी और मूल अधिकार को मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी। और मैं आज हिस्ट्री में सोच रही हूँ कि जो आगे का टॉपिक है वो छोटा सा है, तो प्रागैतिहासिक काल और गांधी युग में देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। और गांधी युग भी कंप्लीट हो जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत उसमें का टॉपिक में अगर कवर कर लेती हूँ तो मैं उससे पढ़ूँगी। और मैं जिस बुक से पढ़ूँगी वो है खान सर की जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी में मैंने खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को पढ़ लिया है। तो इसमें ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये 1 लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं इससे पढ़ूँगी। 1 लाइनर क्वेश्चन करने के बाद मैं फिर कल इसके जो है क्वेश्चन आंसर को करूँगी। और इसमें मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये है टोपोग्राफी में स्थलाकृति विज्ञान मुझे पढ़ना है। ये भी मैंने वैसे पढ़ लिया है मगर मैं एक बार और रिवीजन करूँगी। और ये है मेन मेरा टॉपिक जो मुझे पढ़ना है, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, इसको मुझे पढ़ना है। तो मैं इसको सोच रही हूँ कि आज मैं इसको पूरा फिनिश कर दूँ यहाँ तक, अंतर्जात बल तक। उसके बाद फिर मैं कल से इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्टार्ट करूँगी यानी जियोलॉजी को स्टार्ट करूँगी। तो फिर चलिए आज मैं इस टॉपिक को जियोग्राफी इससे कवर करूँगी और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं खान सर का ये पॉलिटी लाई हूँ, तो पॉलिटी को भी मैंने पढ़ लिया है, आगे पीछे का मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं उसको रिवीजन करूँगी। और उसके बाद ये है फिर मेरा मूल अधिकार, ये मैं यहाँ से पढ़ूँगी। भाग 3 से मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार मैं पढ़ूँगी। देखती हूँ इसमें मैं कितना पढ़ पाती हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें अनुच्छेद जो है यहाँ तक क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ स्मरणीय तथ्य माने जो याद करनी है, छोटा सा टॉपिक है तो मैं इसको पूरा आज कवर कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके भी क्वेश्चन आंसर करूँगी। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, छोटा सा टॉपिक में मतलब उनके शॉर्ट नोट्स है ये, तो मैं इससे ही पढ़ाई करूँगी। मैं यही लाई हूँ पढ़ने के लिए। और हिस्ट्री में जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि ये है हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक काल, जो कि बहुत छोटा है, सिर्फ 1.5 पेज में है। इसको 1.5 पेज में यानी मान लीजिए कि 3 पेज में है, छोटा छोटा टॉपिक है, तो मैं यहाँ से इसको पढ़ूँगी। तो फिर चलिए स्टडी को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ कि अभी कितने बज रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अभी बज रहे हैं 9:38। 9:38 हो रहे हैं और मैं अब चल रही हूँ अपनी स्टडी को स्टार्ट करने के लिए। मैं सोची थी कि 10 बजे से स्टार्ट करूँगी, लेकिन मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए फिर आप लोग भी मेरे साथ स्टडी करिए। मैं गूगल पे भी सर्च करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक सेकेंड रुक जाइए। टाइम ये आप लोग देख सकते हैं कि 9:39 हो रहा है। ये 9:39, 14 सितंबर। तो फिर चलिए हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं।
हे गाइस, तो ये मेरी रात का वीडियो है, यानी कि मैंने नाइट चैलेंज लिया हुआ था, जिससे कि मैं पीछे वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं आज नाइट चैलेंज लूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि 2 बजे तक अपने स्टडी को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो फिर अभी बच्चे भी नहीं सोए थे, बच्चे आप उधर खेल रहे थे, लेकिन मैं अपने बैठ गई स्टडी पे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा भी टाइम वेस्ट करती तो मैं जितना मैंने टारगेट लिया है कि मैं आज ये पढ़ाई करूँगी, ये नोट्स कवर करूँगी, तो मैं नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइमर भी लगा दे रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा कि मैं कितने घंटे की स्टडी की हूँ, मैं की हूँ कि नहीं की हूँ, मेरे से हो पाया है कि नहीं हो पाया है। ये आसान नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सारा दिन काम करो, फिर उसके बाद रात के थके हारे बैठ के पढ़ाई करो, तो फिर इतना आसान नहीं होता है। लेकिन कुछ पाने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। आपको नींद के साथ समझौता करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को खो देंगे, और अपने जितने आपने आज तक कठिन परिश्रम किया है, या फिर आप जितना आज तक स्टडी करते हुए आ रहे हैं, आप जितना अपना पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इतना समय दे रहे हैं, सारा का सारा आपका व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को सोचकर, अपने सपनों को सोचकर, अपने हम जिसके लिए ये सपने देखे हैं, जिस चीज़ के लिए हम लोग करना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचकर हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। और सच बता रहे हैं तो हारना नहीं चाहिए जीवन में। हमेशा एक रोज़ नई शुरुआत होती है। आपको नए तरीके से सुबह में रोज़ नई शुरुआत के साथ अपने स्टडी को स्टार्ट करना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं ये नहीं कर पाऊँगी। आप सबसे पहले अगर सुबह उठते हैं तो आप अपने मन में ये डिसाइड करिए कि नहीं, मैंने जितना आज टारगेट लिया है मैं उसे अचीव करने की कोशिश करूँगी। और आप जब पॉजिटिव सोचेंगे तो एक पॉजिटिव मन में पॉजिटिव सोच होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका मन भी पॉजिटिव रहेगा और पूरा दिन आपकी पॉजिटिविटी के साथ बीतेगा। अगर आपके अगल बगल कोई नेगेटिव सोच भी रहा है, अगर उसके अंदर नेगेटिविटी आपको समझ में आ रही है कि वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, कहीं फील हो रहा है, तो फिर आप उससे थोड़ा सा बाइकआउट हो जाइए, थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, जिससे कि आपको अपनी स्टडी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और आप अपना 100% देने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो बैठते हैं जब हम किसी और के बारे में सोचते हैं, या फिर कहीं की और परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। आप किसी के बारे में न सोचिए, कहीं के बारे में न सोचिए। सिर्फ आप जिस काम को करना चाहते हैं, जिस तरफ आपने अपना कदम बढ़ाया है, सिर्फ आप उसी लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान दीजिए। आपको इधर उधर की बातें सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ ध्यान देते हैं तो आपका जो पॉजिटिव साइड है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नहीं, आप नेगेटिव को छोड़िए और सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करिए। अगर आपका मन कहीं ऐसा लगता है कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है, तो आप कोई भी यूट्यूब पे उठाइए और मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, या फिर आप अपने स्ट्रगल के बारे में सोचिए, आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। आपका ऑटोमेटिक मन करने लगेगा कि नहीं, मुझे आज पढ़ना है। और ये होता है कि मैं आज संडे है तो मैं नहीं पढ़ाई करूँगी, या फिर आज छुट्टी है तो मुझे सोना है। नहीं, हम लोगों के लिए, जो लोग स्टडी करते हैं या फिर जो कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ना छुट्टी कोई दिन होता है, ना कोई तीज त्यौहार होती है। बस कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा हाउसवाइफ के साथ प्रॉब्लम है कि उसे फैमिली के लिए समय देना पड़ता है, उसे भी हर चीज़ में शामिल होना पड़ता है। नहीं तो अगर एक हाउसवाइफ को भी इतनी छूट दे दी जाए कि नहीं, तुम जाओ अपने सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, अगर थोड़ा सा सपोर्ट किसी का मिल जाता है, तो एक लड़की जो करने के बारे में ठान लेती है उसे ज़रूर कर बैठती है। तो फिर अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपका मन है पढ़ाई करने का, तो आप बिल्कुल पीछे न हटिए। धीरे धीरे अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगी तो घर वालों का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और आप अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगी जहां से लोग आपको पीछे खींचने में 10 बार सोचेंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है। तो फिर आप लोग अभी अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू करिए। और मैं सबसे पहले अपना पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, जो कि मैं रिवीज़न कर रही थी। मैंने पहले इसको सारे वीडियो देख चुका है, अब मैं उसको रिवीज़न कर रही हूँ, क्योंकि रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है। बोला जाता है ना कि करत करत अभ्यास से, तो इसीलिए हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। कभी भी अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। आप प्रैक्टिस सेट हल करिए, जो करना है आप करिए, लेकिन आप अपनी रिवीजन को मत छोड़िए। आप अगर 2 टॉपिक पढ़ते हैं तो दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले पीछे वाले टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए। ऐसे करने से आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी। कि एक चीज़ कही जाती है कि मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर सूरज के डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। तो आप कभी भी अपने
मंजिल को पाने की उम्मीद को मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो आप हार बैठेंगे। क्योंकि अगर उम्मीद ही किसी भी मंजिल को पाने की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है, सबसे बड़ा अटैचमेंट होता है। क्योंकि अगर आप अपने मंजिल के साथ अटैच करके रखेंगे अपने आप को, तो आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। और क्योंकि कहा जाता है कि सूरज के डूबने के बाद ही सवेरा होता है, जब तक सूरज नहीं डूबेगा नया सवेरा नहीं आएगा। और एक नई सूरज की नई किरण आपके जीवन में नई रोशनी लेके आती है, जिससे कि आप खुद को हमेशा पॉजिटिव महसूस करते हैं। और जो बीत गया वो दौर पुराना था, जो बीत गया उसे आप छोड़ दीजिए, वो पुराने दौर थे। और अब मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रही थी। मैंने रात में अपना जितना भी टारगेट लिया था मैं उसे अचीव कर चुकी थी। आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक चीज़ और है, आपके सब्जेक्ट में अगर आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश हो या ना हो, लेकिन आप इंग्लिश का साथ मत छोड़िए। आप 1-2 वीडियो ही रोज़ इंग्लिश का देखिए, मगर देखिए ज़रूर, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आज एक एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन कल दूसरे एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। तो इसलिए आप उसको अपने साथ लेके चलिए, जिससे कि आपके आगे अगर निकट भविष्य में कोई एग्ज़ाम आता है, कोई आप फॉर्म फिल करते हैं, तो फिर अगर उसमें इंग्लिश है तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैं तो यही सोच के, मुझे पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये आदत है कि मैं नई नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ। हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ अच्छा सीखूं, मुझे जहाँ से जो मिलता है मैं उसे ग्रहण करती हूँ, मेरी ये आदत है। तो आप लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और आज सच में पढ़ाई करके मेरा मन बिल्कुल इतना अच्छा हुआ कि मैं आप लोगों के साथ मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। क्योंकि जब आप अपने जीवन में किसी टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो आप एक दूसरे टारगेट को बनाते हैं। क्योंकि जब पीछे वाला टारगेट आपको मिल जाता है तो आप सोचते हैं कि मैं इससे और बेहतर करूं। तो मैं संडे को भी नेक्स्ट चैलेंज लूँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा और आप ज़रूर स्टडी करिएगा। क्योंकि और बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन जो है संडे चैलेंज लिया है। मैं रात को कोशिश करूँगी कि मैं आज रात संडे को रात को भी मैं अपनी स्टडी को ऐसे ही पढ़ाई करूँ, जिससे कि थोड़ा सा ये होता है कि जिस दिन ऑफ होता है यानी छुट्टी होती है घर पे, थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, संडे को काम ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप उस टॉपिक को रात में ही अगर कवर कर लेते हैं तो आप दिन में पढ़ें या ना पढ़ें, तो इससे आपको ही फ़ायदा मिलता है। नहीं तो फिर पूरी रात भी चला जाएगा, दिन भी चला जाएगा। और आप अगर 2 से 4 घंटे की स्टडी नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका दिन, मतलब आप हमेशा सोचेंगे कि मेरे साथ आज अच्छा नहीं हुआ, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। और हमेशा पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा चिड़चिड़ापन बना रहता है कि आज मैंने जो सोचा था मैं वो नहीं कर पाई। तो इसलिए आप अपने पढ़ाई को और अपने आप में हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखिए, जिससे कि आप किसी भी कार्य को या फिर किसी भी चीज़ को करने से पहले आप उस, और मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर कर सकते हैं। तो फिर आप लोग भी अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। और मैं एक हाउसवाइफ से भी ये कहना चाहूँगी, मैं हाउसवाइफ के लिए मेरा वीडियो ज़रूर होता है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि वो हमेशा मोटिवेट रहें और अपनी स्टडी को पीछे ना छोड़ें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो अपनी स्टडी को भूल चुकी हैं, यानी अपने जो उन्होंने सपने देखे थे यानी या फिर जो उन लोगों ने सोचा था उसे वो पीछे कहीं ना कहीं छोड़ चुकी हैं। तो आज भी समय है, अगर वो चाहती हैं कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूं तो वो कर सकती हैं। तो आप लोग भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू ज़रूर करिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 घंटे 41 मिनट की स्टडी कंप्लीट कर ली है। और मैंने पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को यानी प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो मैं एक टॉपिक अपने सब्जेक्ट का यानी संस्कृत का भी कवर कर लेती हूँ। मैंने ये फर्स्ट पेपर के लिए मैंने ये जो 4 घंटे की स्टडी मैंने सोची थी, मैं सिर्फ जीके के लिए सोची थी यानी जनरल नॉलेज के लिए, और जो मेरे फर्स्ट पेपर में है मैं उसके लिए। लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, 1 घंटे की स्टडी मैं अपने सब्जेक्टिव का भी कर लेती हूँ, तो मैंने उसको भी कंप्लीट किया। तो फिर चलिए मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ और आप लोग लास्ट में देखिएगा कि मैंने 4 घंटे की स्टडी को कंप्लीट किया, यानी 3 घंटे 45 मिनट की स्टडी को कंप्लीट की है। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आप लोग चैलेंज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आप लोग चैलेंज ज़रूर लीजिएगा। तो फिर चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए और अपने सपने के लिए उड़ान भरते रहिए, जिससे कि आपको मंजिल ज़रूर मिले।